हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है अंडर द लाइट। दोस्तों, ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम शिन नाम के आदमी को एक बस में देख पाते हैं, जिसके तुरंत बाद इस जगह बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और स्वाट टीम उस बस को चारों ओर से घेर लेती है। यहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर हारू और उसके टीम मेंबर्स सुजैन और मिंग एक ड्रोन की मदद से उस बस में मौजूद लोगों को देख सिचुएशन को समझने का ट्राई कर रहे होते हैं। असल में शिन ने इस बस को हाईजैक कर लिया था। वहीं हारू ड्रोन से ये देखने की कोशिश कर रहा था कि बॉम्ब वाकई असली है या नहीं, क्योंकि बॉम्ब को शिन ने एक कपड़े में लपेटा हुआ था। तभी वाइस मेयर मिस्टर किम इस लोकेशन पर पहुंचते हैं, क्योंकि शिन ने किम से मिलने की मांग की थी। किम बस के थोड़े से करीब जाकर शिन से बात करने की कोशिश करती हैं और शिन को अपनी बातों में फंसाकर बस में मौजूद बच्चों सहित औरतों को भी बाहर निकलवा लेती हैं। लेकिन आदमियों को शिन बस से बाहर जाने नहीं देता। शिन किम से कहता है कि मुझे बस 2 बातें तुमसे कहनी थी और मैंने इस बस को हाईजैक इसलिए किया था ताकि मीडिया तक मेरी ये बात पहुंच सके। किम पूछता है कैसी बात? शिन कहता है पहली, तुम एक अच्छे मेयर नहीं हो, और दूसरी कि तुम गवर्नमेंट के सबसे बुरे इंसान हो। ऐसा कहकर शिन आगे बताता है कि मेरा बॉम्ब नकली है और ये कभी फटने वाला नहीं था। मैं तो बस अपने मन की बात मीडिया और तुम तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने इस बस को हाईजैक किया था। शिन के ऐसा कहते ही किम बस की तरफ बढ़ने लगता है और तभी हारू देखता है कि बॉम्ब असली है। यहाँ हारू भागते हुए किम के पास जाकर मिस्टर किम को नीचे झुका देता है। तभी बॉम्ब भी फट जाता है और किम और हारू इस धमाके से बच जाते हैं। पर इस हादसे में शिन और उस बस में मौजूद होस्टेज मारे जाते हैं। आगे इसी न्यूज को टीवी में टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिसे कि मिस्टर किम की वाइफ मर्लिन देख रही थी। तभी मर्लिन घर में किम और हारू को आते हुए देखती है। असल में हारू किम का अडॉप्टेड बेटा था। पैरेलल में हम मिस्टर विलियम को देखते हैं, जो कि आज की वे बस धमाके की फुटेज देख रहा था। विलियम सिटी की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक होने के साथ साथ इस सिटी के टूरिज्म और कई सारी प्रॉपर्टीज का इंटरेस्ट होल्डर है। बिल्टन, जो कि विलियम का राइट हैंड है, वो बताता है कि इस वीडियो को वॉइस मेयर मिस्टर किम ने फॉरवर्ड किया है। दूसरी तरफ हम किम की फैमिली को खाना खाते हुए देख पाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हारू को विलियम ने आज रात की डिनर पार्टी में इनवाइट किया है। विलियम का नाम सुन किम हारू से कहता है तुम विलियम के साथ टच में मत रहो, क्योंकि मीडिया में विलियम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आदमी है। साथ ही में कई सारे इलीगल कामों में भी उसका नाम सामने आया है। ऐसा कहकर किम हारू से आगे कहता है तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी मुसीबत में देखना नहीं चाहता। तभी हारू कह देता है मैं आपका अडॉप्टेड बेटा हूँ, ना कि असली। इस बात को सुन मर्लिन हारू को डांट लगाती है। आगे रात में हम विलियम, बिल्टन, हेनरी और हारू को एक प्राइवेट बोट में देख पाते हैं। असल में हारू के साथ साथ विलियम ने हेनरी को भी डिनर पार्टी में बुलाया था। विलियम यहाँ पर हारू को हेनरी से इंट्रोड्यूस कराता है। हेनरी असल में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से था। आगे विलियम हारू को फांग नाम के अपनी कुक से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है फांग मेरा कजन है, लेकिन फांग बोल या सुन नहीं सकता, क्योंकि मैंने ही उसे बहरा करके उसकी जुबान काट दी थी। फांग की फैमिली बहुत अमीर हुआ करती थी और उस टाइम मेरी फैमिली बहुत ही गरीब थी। इतनी गरीब कि फांग के फेंके हुए चिकन पीसेस को मैं जमीन से उठाकर खाता था और फांग को ये सब देखने में बड़ा मजा आया करता था। लेकिन अब देखो, मैं इतना अमीर बन गया कि फांग को मैंने अपना नौकर बना लिया। ऐसा कहकर विलियम फांग को बहुत गालियां देता है, लेकिन फांग, जो कि कुछ सुन नहीं सकता था, वो बस हल्की सी स्माइल करके यहाँ से चला जाता है। तभी विलियम का राइट हैंड बिल्टन विलियम को एक फोन देता है, जिसमें कि एक वीडियो क्लिप थी। विलियम इस फोन को हेनरी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है इस क्लिप को दूर जाकर देखो, तो हेनरी ऐसा ही करता है। हेनरी को पता लगता है कि इस वीडियो में वो घूस लेते हुए कैप्चर हुआ था। विलियम इस फोन को हेनरी से लेकर खौलते हुए तेल में फेंक कर कहता है देखो हेनरी, मैंने इस फोन को खराब कर दिया, लेकिन मेमोरी को अभी भी इजिली रिस्टोर किया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। तुम इस फोन को अपने हाथों से निकाल कर अपने साथ ले जाओ। तो यहाँ हेनरी ऐसा करने लगता है, लेकिन हारू हेनरी को ऐसा करने से मना करता है। हारू के मना करने पर भी हेनरी खौलते तेल में अपना हाथ डालकर उस फोन को निकाल लेता है। ये सब देख हारू समझ जाता है कि विलियम ने उसे डिनर पार्टी में नहीं बल्कि अपनी पावर दिखाने के लिए इनवाइट किया था। विलियम हारू से कहता है तुम अपने फादर को जाकर कह देना कि आज के वे बस धमाके में मेरा कोई हाथ नहीं था। इसे सुन हारू यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम किम को एंटी करप्शन के ऊपर स्पीच देता हुआ देख पाते हैं और इस स्पीच को विलियम भी अटेंड करने आया था। स्पीच को अटेंड
करने के बाद विलियम अपनी कंपनी के पार्टनर्स से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि विलियम पहले मिट्टियों के बर्तन बनाया करता था, लेकिन फिर विलियम और विलियम के 4 दोस्तों ने मिलकर बहुत मेहनत की और आज विलियम की कंपनी चाइना की वन ऑफ द पावरफुल कंपनी है। साथ ही में विलियम एक मल्टी मिलियनेयर भी है। इस जगह विलियम अनाउंस करता है कि विलियम के बाद डेविड यानी कि विलियम की बेटी कैथरीन का फियांसे ही इस कंपनी का अगला मालिक बनेगा। विलियम के इस फैसले को सुन सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं। यहाँ विलियम का एक दोस्त डेविड को जल्दी से जल्दी कैथरीन से शादी करने को कहता है, जिसके बाद हम रात को विलियम को किम से मिलता देख पाते हैं। यहाँ किम पहले तो विलियम को धमकाता है क्योंकि विलियम ने हारू को डराने की कोशिश की थी, जिसके बाद किम विलियम से हेनरी का वो वीडियो मांगता है जिसे विलियम ने हारू के सामने हेनरी को दिखाया था। विलियम उस वीडियो की लास्ट कॉपी की पेन ड्राइव किम की ओर बढ़ाता है। यहाँ किम चैंग नाम के आदमी को बुलाकर कहता है इस पेन ड्राइव को म्युनिसिपल कमिश्नर को दे देना। तो चैंग जो कि म्युनिसिपल ऑफिसर था वो पेन ड्राइव को लेकर यहाँ से चला जाता है। किम जाते टाइम विलियम से कहता है तुम एक बड़ी कंपनी के मालिक होगे, लेकिन मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो, इस बात को याद रखना। इसे सुन विलियम कहता है मैंने वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाया था, मेरा यकीन करो। लेकिन किम को विलियम की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग देख पाते हैं। यहाँ जैकब जो कि डिटेक्टिव स्क्वाड के हेड हैं, वो बताते हैं कि 3 साल पहले शिन को वायलेंस के केस में जेल के अंदर डाला गया था और हाल फिलहाल ही शिन को उसके मेडिकल टेस्ट से पता चला कि शिन को लास्ट स्टेज कैंसर है, इसलिए शिन को मेडिकल रीजन से बेल मिली थी। इसके अलावा शिन के खिलाफ हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक मौजूद नहीं है। जैकब की बात सुन हारू जनरल मार्कस से कहता है जब मैंने ड्रोन से शिन पर जूम किया था तब उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि शिन को बॉम्ब के असली होने की खबर नहीं थी। वहीं बॉम्ब को एनालाइज करके मुझे पता चला कि बॉम्ब को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था, यानी कि शिन तो बस एक प्यादा था। असल में इंसिडेंट के पीछे असली कल्प्रिट कोई और है और किलर का मेन मोटिव वाइस मेयर यानी कि मिस्टर किम को मारने का था। हारू आगे कहता है अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही रही तो मैं कल रात के 9 बजे तक रियल कल्प्रिट का पता लगा लूंगा। हारू की बात सुन जैकब हंसने लग जाता है, लेकिन जनरल मार्कस हारू को आगे की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे देती हैं, जिसके बाद हारू अपनी टीम के साथ मिलकर एविडेंस जुटाने लग जाता है और क्राइम लोकेशन पर पहुंचकर अपनी टीम से कहता है बस के बॉम्ब को जरूर इस सामने वाली होटल के रूम से कंट्रोल किया गया था, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी आदमी इजिली बस को देख सकता था। ऐसे ही करके हारू की टीम ये भी पता लगा लेती है कि उस होटल के रूम में हैरी नाम के आदमी ने अपनी फेक आइडेंटिटी जमा करवा के होटल रूम में चेक इन किया था और सीसीटीवी कैमरा से मिली हैरी की फोटो की मदद से इन लोगों ने हैरी की आइडेंटिटी का पता लगा लिया था। हैरी असल में जिंग होंग कॉमर्स कंपनी का लीगल पर्सन है और विलियम की कंपनी का इक्विटी होल्डर भी है। हैरी की कंपनी डिमोलिशिंग का काम करती है, जिस कारण हैरी इजिली बॉम्ब को बना या खरीद सकता था। साथ ही में हैरी बस इंसिडेंट के बाद से ही गायब है। मीटिंग रूम में हारू की इन्वेस्टिगेशन देख जनरल मार्कस बहुत इम्प्रेस होते हैं और इस केस में हारू को आगे की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देते हैं। रात में हम जनरल मार्कस को मेयर किम के साथ देख पाते हैं। यहाँ मार्कस हारू की आज की इन्वेस्टिगेशन के बारे में किम को बताता है और कहता है कि हारू एक बहुत ही होनहार लड़का है। नेक्स्ट डे हम हारू की टीम को देखते हैं। सुजैन हारू को बताती है कि हमें हैरी से जुड़े 3 लोगों पर शक है जो कि हैरी से हाल फिलहाल मिले थे। उनका नाम है डेविड, विल्टन और डेजी। डेजी हैरी की ही वाइफ है। बस धमाके के दिन हैरी ने अपनी कार रोड साइड पर पार्क की थी, लेकिन अभी तक वो कार वहीं है। साथ ही में हमें उस जगह की एक फुटेज में डेविड किसी अनजान लड़की के साथ सीसीटीवी में दिखा है। डेविड को एक अनजान लड़की के साथ देख हारू को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि डेविड की मंगनी ऑलरेडी कैथरीन के साथ हो चुकी थी और कैथरीन विलियम की डॉटर थी। दूसरी तरफ मेयर किम के ऑफिस में मिस्टर अल्बर्ट आते हैं। मिस्टर अल्बर्ट क्राइम टास्क फोर्स के सुपरवाइजर हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो रही करप्शन के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ मिस्टर अल्बर्ट किम को बताते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर कार्रवाई होगी और उनकी संपत्ति को चेक किया जाएगा। इवन मिस्टर किम की भी प्रॉपर्टीज चेक होंगी। तो मिस्टर किम इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्री हो जाते हैं।
फिर रात में हम किम को हारू के साथ देख पाते हैं। यहाँ हारू अपने फादर मिस्टर किम को बताता है कि मैंने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में छानबीन की थी, जिससे मुझे पता चला कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि गोतिका और जस्टिन दोनों एक ड्रग डीलर हुआ करते थे और ड्रग डीलिंग करते टाइम ही वह दोनों मारे गए, जिसके बाद आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया। हैरी की बात सुन किम कहती हैं, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोई भी हो, लेकिन तुम अब मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे हम हारू की टीम को मिस्टर विलियम के ऑफिस में देख पाते हैं। हारू विलियम के ऑफिस में हेनरी के बारे में पता करने आया था, लेकिन बिल्टन और डेविड को हैरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और हैरी की कंपनी का विलियम की कंपनी के साथ बस टाई अप था। इसके अलावा इनका कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुआ था। मिस्टर विलियम हारू से कहते हैं कि हम हैरी के बारे में ज्यादा नहीं जानते और ना ही उसका लोकेशन हमें पता है। तो हारू झूठ बोलते हुए कहता है, एक्चुअली पुलिस को हैरी का लोकेशन पता है, लेकिन हम बस एविडेंस जुटाने के लिए आपके पास आए थे। ऐसा कहकर हारू अपनी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है। पार्किंग में आके हारू अपनी टीम को कार में ही वेट करने का कहता है। फिर थोड़ी ही देर बाद हम डेविड को एक बैग के साथ कहीं जाता देख पाते हैं। हारू की टीम भी डेविड का पीछा करती है। कार में सुजैन और मिंग को समझ आ जाता है कि हारू ने विलियम के सामने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि हारू को पता था कि विलियम या फिर विलियम का कोई आदमी जल्दबाजी में हैरी से मिलने जरूर जाएगा। हारू की टीम देखती है कि डेविड एक लॉकर में उस बैग को डालकर अब ऊपर वाले कैफे में बैठ जाता है। डेविड के जाने के बाद हारू की टीम उस लॉकर के पास जाकर वापस मुड़ जाती है। हम देख पाते हैं कि मिस्टर विलियम इन लोगों पर नजर रखे हुए थे। हारू अपनी टीम को बताता है कि ये एक ट्रैप था और मिस्टर विलियम हम पर नजर रखे हुए हैं। ऐसा कहकर हारू अकेले ही डेविड से कैफे में मिलने जाता है। कैफे में हारू डेविड को वो फुटेज दिखाता है जिसमें कि डेविड किसी अनजान लड़की के साथ था। डेविड इस वीडियो को देख कहता है, मैं हैरी से मिला था लेकिन बस एक ड्रग्स के सिलसिले में, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा कहकर डेविड उस ड्रग की फोटो हारू को दिखाता है जिसका नाम रिस्पेरिडोन था। दोस्तों, रिस्पेरिडोन एक ऐसी मेडिसिन है जिसे दिमागी बीमारी के लिए यूज किया जाता है। रात को हम मिस्टर किम को मेट्रो में एक अनजान लड़की हाइली से मिलता देख पाते हैं। मेट्रो में ये दोनों एक दूसरे से इनडायरेक्टली बात कर रहे थे। हम हाइली की बातों से समझ पाते हैं कि मिस्टर किम हाइली की कई बार इनडायरेक्टली मदद कर चुके हैं। पैरेलल में मिस्टर विलियम को डेविड होटल रूम की चाबी देता है, जिसे लेकर विलियम उस रूम में जाता है और यहाँ हम विलियम को विलियम की बेटी कैथरीन से बात करता सुन पाती हैं। कैथरीन असल में जर्मन किसी ट्रिप के सिलसिले से गई थी और कुछ ही हफ्तों में कैथरीन और डेविड का बच्चा होने वाला है। दूसरी तरफ हारू मिस्टर एल्बर्ट और जनरल मार्कस से मिलने जाता है। हारू को मिस्टर एल्बर्ट की बातों से पता चलता है कि बस धमाके में पॉलिटिकल पार्टीज के किसी बड़े इंसान का हाथ है, इसलिए मिस्टर एल्बर्ट हारू को सारी इन्फॉर्मेशन बस मिस्टर एल्बर्ट के साथ शेयर करने का ऑर्डर देते हैं, जिससे हारू एग्री करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हारू अपने ऑफिस में जाकर हैरी की गाड़ी का रिसेंट सीसीटीवी फुटेज देखता है। इस फुटेज में कोई अनजान आदमी हैरी की कार को लेकर एक अपार्टमेंट के बाहर खड़ी करके अंदर चला जाता है। तभी हारू के टीम मेंबर्स भी यहाँ आ जाते हैं। हारू इन्हें बताता है कि मुझे हैरी का लोकेशन पता चल गया है। नेक्स्ट सीन में हम हारू, जनरल मार्कस और बाकी पुलिस ऑफिसर्स को उस अपार्टमेंट की ओर जाता देख पाते हैं। रास्ते में हारू जनरल से कहता है, मैं अपनी टीम के साथ उस अपार्टमेंट में जाऊंगा और तब तक आप छिपकर मेरे इशारे का वेट करेंगे। तो जनरल मार्कस इसके लिए तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हारू और हारू की टीम उस अपार्टमेंट के पास होती है। यहाँ हारू अपनी टीम को बताता है कि हैरी ने डेविड से एक ड्रग मंगवाया था जो कि दिमागी बीमारी के लिए यूज किया जाता है, और जब मैंने इस शहर के सारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड चेक किए तब मुझे पता चला कि इसी अपार्टमेंट में एक ऐसा बच्चा है जिसकी मेडिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने उस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया था, और ये बच्चा हैरी का ही है। इसका मतलब हैरी अपनी कार लेकर उसी ड्रग को देने यहाँ आया है। ऐसा बताकर हारू अपनी टीम के साथ उस अपार्टमेंट के गेट को खटखटाता है। घर के अंदर हम डेजी और डेजी के बच्चे लुविस को देख पाते हैं। खटखटाने की आवाज सुन डेजी गेट खोलती है। गेट खुलते ही हारू चिल्लाते हुए कहता है, हैरी मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो, हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमें सारी सच्चाई बतानी होगी, वरना अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। तो हारू की बात सुन हैरी, जो कि बाथरूम में था, वो बाहर निकलकर सरेंडर कर देता है, लेकिन हैरी के घर से बाहर आती ही एक काली गाड़ी हैरी को उड़ाकर चली जाती है और इस इंसिडेंट में हारू के टीम मेंबर मिंग और हैरी को चोटें आ जाती हैं।
पैरेलल में मिस्टर विलियम की बेटी कैथरीन को हम चाइना वापस आता देख पाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में होश आते ही हैरी हारू और मार्कस के सामने एक कंडीशन रखता है। हैरी कहता है कि मैं कल शाम को 7 बजे ही आपको सारी सच्चाई बता दूंगा, तो इस कंडीशन को ये लोग मान जाते हैं। आगे हम रात को मिस्टर किम को छिपते हुए हेली के घर में जाता देख पाते हैं। यहाँ हेली मिस्टर किम से पूछती है, आखिर आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? तब मिस्टर किम बताते हैं कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का किसी से वादा किया था। किम की बात सुन हेली मिस्टर किम को एक फोन कवर गिफ्ट करती है, जिसके बाद किम खाना खाकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर आते ही किम नदी के पास उस फोन कवर को फेंक देते हैं। आगे किम मिस्टर विलियम को कॉल करके एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इस रिकॉर्डिंग में हैरी की आवाज थी, जिसमें हैरी कह रहा था कि मैं सारी सच्चाई कल शाम तक 7 बजे बता दूंगा। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि मिस्टर किम बस वाले इंसिडेंट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और विलियम को ब्लैकमेल कर रहे हैं। साथ ही में हैरी इतना सब कुछ मिस्टर किम के कहने पर कर रहा है। दूसरी तरफ हारू सुजैन को मिलने उसके न्यू अपार्टमेंट में जाता है, जो कि बोट के ऊपर बना हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि सुजैन हारू की एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन हारू की माँ मर्लिन को सुजैन बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसलिए प्रेशर में आकर इन दोनों को ब्रेकअप करना पड़ा। पर हारू अब भी सुजैन से प्यार करता है। हारू सुजैन को बताता है कि मैं बस एक्सप्लोजन के केस को लेकर बहुत परेशान हूँ, तो सुजैन हारू को थोड़ा शांत करवाती है। इसके बाद हारू यहाँ से निकल जाता है। आगे हम मिस्टर किम को एक कार में देख पाते हैं। तभी कार में विलियम आकर बैठ जाता है। मिस्टर किम से विलियम कहते हैं, मैंने सच में कुछ नहीं किया। किम कहता है, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो धमाका मैंने ही हैरी से करवाया था। लेकिन कल के बयान में हैरी मेरी जगह तुम्हारा नाम लेगा, जिससे कि तुम फंस जाओगे। इसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें तुमने मुझे मारने की बात की हुई है, और ये सारे सबूत तुम्हें फंसाने के लिए बहुत है। विलियम पूछता है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर किम कहते हैं, तुम्हारे पास बचने का एक तरीका है, और वो ये कि तुम अपनी कंपनी के 60% शेयर्स मेरे एक खास आदमी मिस्टर पार्कर के नाम कर दो। तो यहाँ विलियम अपनी जान बचाने के लिए किम की बात मान जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद मिस्टर पार्कर आकर विलियम से हैंडशेक करते हैं। फिर नेक्स्ट डे ही शाम के 6:30 बजे विलियम अपनी कंपनी के 60% शेयर मिस्टर पार्कर के नाम कर देता है। वहीं हॉस्पिटल में हैरी भी पुलिस को कोई भी बयान देने से मुकर जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम, जो कि विलियम पर नजर रखे हुए थे, वो विलियम को सीसीटीवी कैमरा की तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं। इसे देख किम को समझ आता है कि विलियम ने हैरी को मरवाने के लिए कोई चाल चल दी है। इसलिए किम अपने बेटे हारू, जो कि हॉस्पिटल में ही था, उसे कॉल करके हॉस्पिटल की पार्किंग में आने का कहते हैं। किम ने ऐसा इसलिए किया था ताकि हारू को हैरी के रूम से दूर कर सके। हारू के नीचे आते ही बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिनके पैसे हैरी ने नहीं चुकाए थे, वह हैरी के रूम के अंदर बढ़ने लगते हैं। वहीं हारू, जो कि नीचे आ गया था, उसे दाल में कुछ काला लगता है, इसलिए हारू वापस से हैरी के रूम में जाता है। लेकिन हैरी यहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि हैरी को कुछ लोग पकड़कर छत पर ले गए थे। और इधर हारू के सामने ही एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हैरी को लेकर बिल्डिंग से कूद पड़ता है, जिस कारण ये दोनों मारे जाते हैं। हैरी के मरते ही इस केस की सारी कड़ियां हारू के लिए वापस से उलझ जाती हैं। हारू को ऐसा फील होता है कि हैरी की मौत उसी के कारण हुई है, इसलिए नेक्स्ट डे ही हारू रिजाइन देने का फैसला करता है। लेकिन जनरल मार्कस और मिस्टर एल्बर्ट हारू को बहुत इनकरेज करती हैं, क्योंकि हारू की हैरी की मौत में कोई गलती नहीं थी। तभी सुजैन भी हारू को क्विट न करने का कहती है और सुझाव देती है कि हमें कुछ देर और वेट करना चाहिए, क्योंकि असली कल्प्रिट कोई चाल दोबारा चलेगा। तो हारू को सुजैन की बात सही लगती है। दूसरी तरफ एक कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ वर्कर्स को दीवार से अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिसके बाद हारू की टीम यहाँ आकर उस दीवार को तोड़ती है और यहाँ इन्हें एक लाश मिलती है, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। नेक्स्ट सीन में किम इसी लाश की फोटो विलियम को दिखाता है। यहाँ किम विलियम पर बहुत गुस्से की नजर से देख रहा था, वहीं विलियम बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था। किम अपनी गन विलियम पर तानते हुए कहता है, मैंने तुम्हें उस लाश को ठिकाने लगाने को कहा था, ऐसी जगह ठिकाने लगाया था तुमने। अगर हारू ने उस लाश की डीएनए को देख लिया तो हम सब मारे जाएंगे। विलियम कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारा ही खड़ा किया हुआ मसला है। ऐसा कहकर विलियम चला जाता है, जिसके बाद रात को
विलियम के रूम में विल्टन आता है। विल्टन विलियम को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि डेविड किसी अनजान लड़की के साथ होटल रूम में था। विल्टन बताता है कि ये लड़की डेविड की गर्लफ्रेंड है और डेविड इस लड़की को करीबन 2 सालों से डेट कर रहा है। इतना बताकर विल्टन डेविड की कुछ और फोटोज दिखाता है जिसमें कि डेविड हारू को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता हुआ कैप्चर हुआ था। इसे देख विलियम को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए डिनर के बाद विलियम डेविड को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि तुम कैथरीन को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां मेरी नजर में तुम दोबारा ना दिखो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आगे हम विलियम को उसके होटल रूम में सोता देख पाते हैं। यहाँ पर विलियम को एक डिलीवरी कॉल आता है जो कि रॉन्ग नंबर था। ये कॉल काट कर विलियम वापस से सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि 2 गुंडे विलियम के रूम में घुसकर विलियम को मारने वाले होते हैं, पर विलियम अपने बेड में नहीं था। असल में विलियम अपने बाथरूम में छिपा हुआ था। यहाँ विलियम बाथरूम का नल चला देता है और पानी की आवाज सुन दोनों गुंडे बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। बाथरूम के अंदर आते ही विलियम दोनों गुंडों को मारकर खत्म कर देता है, जिसके बाद विलियम के लोग आकर इस घर की सफाई कर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ विल्टन विलियम को बताता है कि इस रूम की एक्सेस की सिर्फ डेविड के पास ही है और उसके अलावा किसी के पास नहीं। नेक्स्ट सीन में हम डेविड को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर कुछ टीनेजर्स के साथ डेविड का झगड़ा हो जाता है, इसलिए जब डेविड रास्ते में अकेला होता है तब ये टीनेजर्स डेविड को किडनैप करके एक सुनसान कमरे के अंदर बंद कर देती हैं। फिर कुछ देर बाद इस कमरे में विलियम आता है। विलियम यहाँ प्लास्टिक का कॉस्ट्यूम पहनकर अपने फेस पर फिल्टर मास्क लगाकर डेविड को बेरहमी से मार डालता है और नेक्स्ट ही पुलिस को डेविड की लाश एक सड़क के किनारे मिलती है। मिंग हारू को बताता है कि डेविड की मौत से रिलेटेड अभी तक कोई क्लू हमें नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ विलियम को किम का कॉल आता है। किम यहाँ रिवील करता है कि डेविड ने नहीं बल्कि किम ने ही उन गुंडों को भेजा था और डेविड विलियम से डर कर किम के पास मदद मांगने आया था, क्योंकि डेविड को ऐसा लग रहा था कि विलियम डेविड को मार डालेगा। किम की बात सुन विलियम अपनी बेटी की ओर देखता है और अपने किए पर पछतावा करने लगता है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे ही विलियम किम के घर जा पहुंचता है। यहाँ पर किम की वाइफ मर्लिन अकेली थी। मर्लिन ऑलरेडी विलियम को बहुत पहले से जानती थी। घर के अंदर इन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि मर्लिन के फादर एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियंस थे, इसलिए मर्लिन के फादर के मरने के बाद किम को उनकी सारी संपत्ति और पावर मिल गई, जिस कारण आज किम गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि किम के अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुकात हैं। यहाँ विलियम मर्लिन को भी पॉलिटिक्स में आने के लिए कहता है ताकि मर्लिन का सपोर्ट विलियम को मिल सके, और ऐसा इसलिए क्योंकि मर्लिन विलियम को अपना भाई मानती थी। लेकिन मर्लिन विलियम की बात सुन विलियम को यहाँ से जाने कहती है, क्योंकि मर्लिन ने अपने पति को ही सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिक्स कई सालों पहले छोड़ दिया था। लेकिन विलियम जाने से पहले मर्लिन को किम और हाइली की कुछ फोटोज दिखाता है। इसे देख मर्लिन कहती है इस लड़की की तो शक्ल हूबहू एगाथा से मिलती है। विलियम कहता है इस लड़की का नाम हाइली है और हाइली एगाथा की ही भतीजी है। किम अक्सर हाइली से मिलने जाता है। विलियम की बात सुन मर्लिन को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ मर्लिन हाइली को जान से मारने की रिक्वेस्ट विलियम से करती है, तो विलियम मर्लिन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। विलियम के जाने के बाद हम मर्लिन को रोते हुए देख पाते हैं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि एगाथा का जरूर किम के साथ कोई रिलेशन रहा होगा। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में हारू अपनी टीम को कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली एगाथा का डीएनए रिपोर्ट लाने को कहता है, ताकि डीएनए से चेक करके हारू को उस लाश के रिलेटिव का पता मिल सके। फिर नेक्स्ट डे ही हम हारू को हाइली के ऑफिस में देख पाते हैं। यहाँ पर हारू हाइली को मिलकर बताता है कि आपकी आंट मिस एगाथा की डेड बॉडी हमें मिली है। मिस एगाथा एक टाइम पर सिंगर हुआ करती थी, लेकिन 2004 में उनका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उनकी बॉडी को दफना दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बॉडी को बदलकर सिमेट्री में किसी और की बॉडी डालकर एगाथा की बॉडी दीवार में चुनवा दी, और उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि एगाथा का डीएनए किसी को ना मिल सके। हाइली पूछती है लेकिन मेरी आंट की बॉडी को कोई छिपाना क्यों चाहेगा, तो हारू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। हारू यहाँ हाइली से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कोई भी क्लू हाइली को एगाथा से रिलेटेड मिले तो डायरेक्टली उसे ही कांटेक्ट करे, तो यहाँ हाइली हारू की मदद करने के लिए मान जाती है।
जिसके बाद घर जाकर हाइली अपनी आंट एगाथा की सिंगिंग वीडियोस देखती है। इसे देखने के बाद हाइली एगाथा के रूम में जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हाइली को यहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी हाइली अपनी आंट के सबसे फेवरेट स्टफ टॉय को देखने लगती है, लेकिन इसे उठाते ही हाइली को कुछ भारी सा लगता है और इसीलिए हाइली उस स्टफ टॉय को चेक करती है। तो यहाँ हाइली को एक बहुत पुराना फोन मिलता है, जो कि शायद एगाथा ने ही इसमें छिपाया होगा। तुरंत ही इस फोन के मिलते ही हाइली इस फोन की खबर हारू को कॉल पर दे देती है। हाइली की बात सुन हारू कहता है, उस फोन को वापस उसी स्टफ टॉय में डाल दो और इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि वो फोन तुम्हारी आंटी ने जरूर किसी रीजन से उस स्टफ टॉय में छिपाया होगा। तो हाइली उस फोन को स्टफ टॉय में छिपाने के लिए मान जाती है और कॉल कट होते ही मिस्टर किम को भी कॉल मिला देती है। दूसरी तरफ हम विलियम को बहुत चिंता में देख पाते हैं। असल में आज कैथरीन की डिलीवरी होने वाली थी। तभी विलियम को मिस्टर किम का कॉल आता है। किम विलियम को बताता है कि एगाथा का फोन, जिसे हम बहुत सालों से ढूंढ रहे थे, वो फोन हाइली यानी कि एगाथा की भतीजी को मिल गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस फोन को कैसे भी करके हाइली के हाथ से हथिया लो, क्योंकि अगर वो फोन हारू के हाथ लग गया तो हमारा राज सबके सामने आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि विलियम के गुंडे हाइली के घर पहुंचकर उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं पैरेलल में हारू, जो कि हाइली के घर जा रहा था, वो इस फोन के बारे में मिस्टर एल्बर्ट और जनरल मार्कस को बता देता है। यहाँ हारू ये भी बताता है कि उसे हाइली के घर पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि हाइली का घर दूसरे शहर में है। दूसरी तरफ कॉल पर किम विलियम को हाइली को जिंदा छोड़ने को कहता है, क्योंकि हाइली एगाथा की भतीजी थी। इधर मर्लिन चुपके से किम की बातें सुन रही थी। सीन आता है वापस से हाइली की घर की और जहां पर विल्टन हाइली को $10 लाख का ऑफर करते हुए कहता है, तुम इस देश से कहीं दूर चली जाओ और कभी भी यहाँ मत दिखना। इसके कुछ देर बाद हारू हाइली के घर पहुंच जाता है, पर हारू को हाइली घर में नहीं मिलती। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में मार्कस आकर सुजैन को एक गन देते हुए कहता है, हमारी टीम तुम्हारे इशारे का वेट करेगी। वापस से सीन आता है हारू पर, जो कि हाइली को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाइली का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तभी हारू को याद आता है कि हाइली को स्टफ टॉय के अंदर से एगाथा का फोन मिला था। इसे याद कर हारू स्टफ टॉयज की तरफ देखने लगता है। इसके कुछ देर बाद विलियम किम को खबर करता है कि हाइली ने हमें फोन के बारे में बताने से मना कर दिया था, इसलिए हमने उसे किडनैप कर लिया। लेकिन लगता है हाइली का वो फोन हारू को मिल चुका है, क्योंकि हारू जस्ट अभी कुछ देर पहले ही एक बहुत पुराने चार्जर को खरीदकर शॉप से बाहर निकला है। विलियम की बात सुन किम के कमरे में मर्लिन आ जाती है। कॉल पर किम विलियम से हारू और हाइली को बिना नुकसान पहुंचाए उस फोन को हारू से लेने को कहता है। तब विलियम कहता है, आखिर मैं तुम्हारी सुनूं या तुम्हारी वाइफ की, जो कि हाइली को मरवाना चाहती है। विलियम के इतना बोलते ही मर्लिन किम से फोन लेकर विलियम को हाइली को मारने को कहती है। दूसरी तरफ हारू सुजैन के बोट हाउस में पहुंचता है। वहीं हारू के पीछे पीछे इसी बोट में विलियम के गुंडे भी आ जाते हैं। विलियम अपने गुंडों को सिग्नल जैमर लगा हारू से उस फोन को लेने का ऑर्डर देता है और यही खबर विलियम मिस्टर किम को भी पहुंचा देता है। कॉल कट होने के बाद विल्टन विलियम के पास आकर कहता है, कैथरीन और बच्चे की जान खतरे में है, क्योंकि बच्चा पेट में घूम गया है। तो विलियम अपनी बेटी को देखने अंदर चला जाता है। पैरेलल में हारू को पता चल गया था कि कुछ गुंडे हारू के पीछे इस बोट में पहुंच चुके हैं। गुंडों की बात सुन सुजैन आसमान में मार्कस की दी हुई बंदूक से गोली फायर करती है और इस गोली चलने की खबर विलियम का गुंडा विलियम को दे देता है। वहीं हम स्वाट टीम को सुजैन के घर जाता देख पाती हैं, जो कि सुजैन के इसी सिग्नल का वेट कर रही थी। पैरेलल में बोट के अंदर विलियम के गुंडे बोट में बने सारे कमरों में हारू और सुजैन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कैथरीन डेविड के बारे में पूछती है। तब विलियम बताता है कि डेविड अमेरिका बिजनेस के सिलसिले में गया था और वहाँ उसका फोन चोरी हो गया, लेकिन चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद वो वापस लौट आएगा। विलियम की बात सुन कैथरीन को थोड़ा अच्छा लगता है। पैरेलल में बोट के अंदर सुजैन और हारू खिड़की से बाहर निकलकर बोट के छत की ओर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ छत पर भी विलियम के लोग पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ कैथरीन एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चा सांस नहीं ले रहा, यानी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। इसी के विपरीत बोट में हारू विलियम के गुंडों को धोखा देते हुए सुजैन के साथ
नीचे आ जाता है। पर यहाँ हारू और सुजैन को विलियम के लोग चारों ओर से घेर चुके थे, जिस कारण सुजैन सेल्फ डिफेंस में विलियम के गुंडों पर गोली चला देती है और 2 लोग इस गोली से मारे जाती हैं। इसे देख विलियम के सारे गुंडे डर के मारे पीछे चले जाती हैं। तभी हारू एगाथा का फोन ऑन करता है और इस फोन वॉलपेपर में हारू को एगाथा के साथ मिस्टर किम दिखते हैं, यानी कि एगाथा मिस्टर किम की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इस जगह विलियम के गुंडे किम और विलियम को बता देते हैं कि हारू ने फोन खोल लिया है, जिसे सुन मर्लिन बहुत घबरा जाती है। दूसरी तरफ विलियम की ग्रैंड चाइल्ड यानी कि कैथरीन की बेटी को डॉक्टर सीपीआर देकर उस बच्चे की जान बचा लेती हैं। हम किम को वापस से देख पाती हैं। यहाँ पर मर्लिन किम से कहती है, चाहे हारू किसी का भी बेटा हो, मैंने उसे पाला है, इसलिए वो मेरा बेटा है। अगर हारू को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पैरेलल में एगाथा के फोन में हारू को एक रिकॉर्डिंग और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलती हैं। हारू यहाँ रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। इस रिकॉर्डिंग में एगाथा की वॉइस थी। एगाथा की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि हारू एगाथा और किम का ही बेटा है। इस रिकॉर्डिंग के दौरान एगाथा बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि एगाथा को विलियम और किम जल्द ही मारने वाले थे, क्योंकि एगाथा को किम के और विलियम के खिलाफ कुछ करप्शंस के डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, जिसे कि एगाथा ने इस फोन में सेव कर लिया था। और यही रीजन था कि किम और विलियम इस फोन को बहुत समय से ढूंढ रहे थे। एगाथा की इस रिकॉर्डिंग को सुन हम समझ पाते हैं कि हारू का बायोलॉजिकल फादर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर किम ही है, और मिस्टर किम ने हारू को झूठ बोला था ताकि हारू को कभी भी एगाथा के बारे में पता ना चले। वहीं अपनी करप्शन को छिपाने के लिए ही विलियम और किम ने एगाथा को जान से मरवा डाला था। लेकिन एगाथा को यकीन था कि फ्यूचर में कोई इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुनेगा, और हुआ भी ऐसा ही। एगाथा की इस रिकॉर्डिंग को खुद उसके बेटे हारू ने सुन लिया। साथ ही में किम हाइली की इसलिए सुरक्षा कर रहा था क्योंकि हाइली बिल्कुल एगाथा की तरह दिखती थी। खैर, इस रिकॉर्डिंग के खत्म होते ही विलियम के लोग हारू और सुजैन पर हमला कर देती हैं, जिसमें कि सुजैन को चोट लग जाती है। तभी स्वाट टीम आकर इन सारे गुंडों को मार डालती है। यहाँ हारू सुजैन को देखता है, जो कि हारू के हाथ में ही अपना दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ विलियम के होटल रूम में फांग, जो कि विलियम का कजन था, वो अपना बदला लेने के लिए विलियम को अकेला देखते हुए विलियम पर हमला कर देता है। पर तभी पुलिस यहाँ आ जाती है और विलियम बच जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद हम विलियम को एक जेल में देख पाती हैं। यहाँ विलियम अपनी ग्रैंड चाइल्ड की फोटो देख कमजोर पड़ जाता है और बताता है कि मेरे ऑफिस में एक हिडन कैमरा और लॉकर है, जिसमें कि किम के साथ मिलकर कि ये सारे इलीगल कामों के डॉक्यूमेंट्स छिपे हुए हैं। विलियम के इस कन्फेशन के बाद हम देख पाते हैं कि किम, मर्लिन और विलियम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मर्लिन को यहाँ सजा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि किम के साथ मर्लिन के भी कई गैर कानूनी कामों में नाम थे। वहीं हाइली को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया था। मूवी की एंडिंग सीन में हम किम और हारू को देख पाती हैं। यहाँ हारू किम से जेल में मिलने आता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता क्योंकि किम ने हारू की माँ एगाथा को मरवाया था। वहीं विलियम, जो कि अपनी ग्रैंड चाइल्ड और बेटी कैथरीन का जेल के विजिट रूम में इंतजार कर रहा था, उससे मिलने कैथरीन और विलियम की ग्रैंड चाइल्ड आती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि विलियम से यहाँ मिलने कोई नहीं आया था और विलियम बस हेलुसिनेशन कर रहा था। इतने दिखाते ही मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।